हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई जस्ट होप एकदम मस्त और बिंदास हो। मेरे ब्रश देख रहे होगे हाथ में, और हस्बैंड को मैं उठा रही हूँ, अभी सोए ही हैं। एक्चुअली ये हमारा डे 5 का व्लॉग होता है और कुछ इस तरह से मैं रेडी होती हूँ आज के लिए। आज ही हमें पैक करके सारा बैग, सारा बोझा, हमारा सामान उठा करके ना दिल्ली भी जाना था शाम तक। तो ये हमारा इस होटल का लास्ट डे था। ये सारा रूम मैं देख रही थी ध्यान से। इस रूम को बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगी। काफ़ी ज़्यादा सैड वाला मोमेंट था। हस्बैंड बार बार बोल रहे थे चलो चलो चलो, लेकिन मुझे जाने का मन नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा सैड थी। जो हर दिन हमारा व्यू होता था लेटे लेटे सामने, क्या बोलूँ यार, मिस करूँगी बहुत ज़्यादा। फाइनली हम लगेज लेकर के नीचे उतरते हैं क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। और हमारा आज का ब्रेकफास्ट क्या रहेगा आप लोग देख लो। हमारा आज का ब्रेकफास्ट जो है वो छोले भटूरे रहता है। हम दोनों मिल करके यहाँ पे खाते हैं। मुझे टेस्टी लगा तो हमने और मतलब ले लिया और ले करके खाया। उसके बाद हम अपने हॉल में सारा सामान इकट्ठा करेंगे। और हमारा गाड़ी आ चुका था तो हम लोगों ने भैया को कॉल किया कि भैया हमारा हो चुका है तो आप आ जाओ। तो फिर हमारा सामान फाइनली रखाता है ऊपर में। और ये देख के बहुत ही ज़्यादा सैड थी कि आज हमारा लास्ट डे है मनाली में। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी वो सब चीज़ की। लाइक होता है ना अपना होटल। देखो कुछ अंदर जा कर के हमारा वो होटल था और काफ़ी सुंदर होटल था। सामने का जो व्यू था, नज़ारा था, वो अपना रूम, और सामने जो बर्फ़ वाली पहाड़ थी, ये जो ट्रायंगुलर वाले घर थे, ये सब बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाली थी मैं, इसलिए सैड थी। रास्ते में ये जो आप पेड़ देख रहे हो ना, ये सब देवदार के पेड़ है, ठीक है। और कुछ इस तरह से हम आगे बढ़ते बढ़ते, हमें एक्चुअली भूख लगता है, हल्का लाइट वाला हंगर होता है, तो हम रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। और रेस्टोरेंट का लुक कुछ इस तरह का है। प्राइस वाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मतलब लाइक महंगा नहीं कहूँगी मैं, और टेस्ट वाइज एक नंबर था। एक्चुअली मैं वीडियो बाद में ले रही हूँ क्योंकि खाने में फोकस कर दिया। हस्बैंड वही कह रहे हैं आप ख़त्म हो गया, आप क्या कर रही हो वीडियो लेकर के। तो मैं वीडियो बाद में ली थी। एक्चुअली पहले हम लोगों ने खा लिया था। देखो हमारा क्या खाना आया था। ये हस्बैंड का ऑमलेट, एक्स्ट्रा चीज़ी वाला ऑमलेट था। तो मैं तो ये खाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनको अलाउ कर दिया कि चलो जाओ, आप भी क्या याद रखोगे। तो फिर हमारा एक चॉकलेट शेक था और एक ओरियो शेक था। तो हमने शेक वेक पिया, सामने पहाड़ों का व्यू लेकर के, नज़ारा लेके हम लोगों ने किया, ठीक है। और हम लोग कहा रहे थे तभी टिश्यू लाना वो भूल गया था, तो फिर टिश्यू ला के रखता है। हस्बैंड किस तरह से ऑमलेट खा रहे हैं। और एक्चुअली उन्होंने बोला कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैंने बोला नहीं। तो फिर वो मस्ती से खा रहे थे और हमने उनका भी शेक को अपना समझ लिया और अपने शेक को भी अपना समझ के दोनों ग्लास गटक गई और ये बेचारे ऑमलेट में ही रह गए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पेट भरता है क्योंकि हल्की फुल्की वाली भूख थी। तो फाइनली हमारा यहाँ से पेट भरता है और जब बिल आता है तो देखती हूँ ज़्यादा महंगा भी नहीं था, मतलब ठीक जाके यहाँ पे जिस तरह का था वैसे ही। कृष्णा पैलेस लाइट, ये होटल का मतलब ये रेस्टोरेंट का वही नाम था। फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं और हमें नागर कैसल जाना था। तो ये कैसल में जाने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ रहा था। लिटरली मैं ऊपर चढ़ने के बाद थक गई थी और हस्बैंड टिकट कटा रहे हैं। 50 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री चार्ज था यहाँ पे अंदर जाने के बाद। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है। अच्छा चीज़ क्या कहूँ, मैं कहूँ तो ये एक राजा का घर या राजा का पैलेस कह सकते हो आप। यहाँ के कोई राजा थे तो उनकी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएंगे। देखो ये कुछ इस तरह का यहाँ का दिया हुआ है, किधर से क्या चीज़ें हैं नहीं है। ये सामने बैठ के राजगद्दी वाला फील देने वाला है और हड्डी सिंह ये सबसे यहाँ बैठे हुए हैं लोग उनको पकड़ के, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे कैंटीन था, मतलब खाना खा सकते हो। यहाँ पे अंदर में रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। उसके आगे मैं ले चलती हूँ आपको। तो स्टोर है, कुछ का स्टोर है। ये खुला नहीं था एक्चुअली, ये घूमने के लिए नहीं था भैया, नहीं तो हम आपको दिखा देते। तो कुछ इस तरह की दीवार है, देख रहे हो आप पत्थर को, मतलब ईंटा का शेप देके और इस तरह का बनाया, वुडन, पूरा तरह से ये वुडन था, ठीक है। तो यहाँ कुछ नीचे जब मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह का व्यू था। मैं नीचे भी जाऊंगी और ऊपर भी जाऊंगी, मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगी। बिना मनाली गए हुए ना हम आपको वहीं से सारे चीज़ का मज़ा देने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप देखते रहो। ये ऊपर अभी हम जाने वाले। हस्बैंड वेट कर रहे थे कितना वीडियो लेती है यार। तो फिर मैंने उनको पकड़ा दिया कि अब मैं नहीं लूँगी, आप लो वीडियो, मैं जैसे जैसे दिखाऊंगी ना वो आपको कैप्चर करना होगा। तो चलो आ जाओ मेरे साथ। कुछ इस तरह का प्रांगण था और प्रांगण काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन भैया धूप बहुत ही ज़्यादा गंदा था। फिर भी लोगों ने धूप में कैसे फोटोज़ वीडियो लिए, जिसमें कि मैं भी शामिल हूँ। तो हम लोगों ने कुछ इस तरह का किया। ये बीच का प्रांगण था और चारों तरफ जो रूम थे ना वो लॉक थे एक्चुअली।
पेमेंट करके उसमें रहने का व्यवस्था है, मतलब आप जाओगे तो वो वहाँ पे रहने का व्यवस्था है। ये देखो कुछ इस तरह से नक्काशी कहो तो लकड़ी को काट काट के और डिज़ाइन दिया गया है। तो मैं वही सब चीज़ें ध्यान से देख रही थी और आपको भी दिखा रही थी। एक्चुअली हमारा ठेकुआ बनाने वाला जो होता है ना सांचा, कुछ इस तरह से दिख रहा था। मैंने बोला यार यहाँ तो हर दीवार पे ठेकुआ बन सकता है नहीं। तो ये सब चीज़ है, देखो चारों तरफ से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मतलब ये राजा का जो व्यू होता होगा ना सामने से, बहुत मज़ा आता होगा देखने में उसको। तो वो चीज़ का मज़ा फ़िलहाल मैं ले रही थी क्योंकि राजा तो ऊपर चले गए होंगे। फिर एक बच्ची मुझे पकड़ने लगती है, शायद उसको ना दिख गई होंगी मैं, उसको ऐसा लग रहा होगा मेरी ही जैसी है। तो इसलिए हम लोगों ने कुछ कुछ किया और उसके बाद फिर मैं नीचे उतर के ये व्यू का मज़ा ले रही थी। ठीक है, उसके बाद मैंने सोचा चलो अब ऊपर भी चला जाए। ये बैठने के लिए बीच बीच में चेयर्स भी लगे हैं कि मेरे जैसे आदमी अगर थक जाए तो वहाँ पे बैठने की उत्तम व्यवस्था है। तो फिर उसके बाद ना मैं ऊपर जाऊंगी। ये चेयर्स बीच में लगा दिए हैं और टूरिस्ट लोग खड़े हैं बीच में, यार जगह भी नहीं देते जाने आने का भाई। तो फिर ऊपर जाएंगे हम। यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। टेंशन ना लो, देखो इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो आप देख लो। ये धातु की बनी हुई है एक्चुअली, और बाकी पत्थर के है। क्लिपबोर्ड वगैरह लगाया गया है। यहाँ काफ़ी अपने फैमिली मेम्बर बैठे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा था कैप्चर करना। तो फिर ये मैं ऊपर जा रही हूँ फाइनली। ऊपर जाने के बाद कोई खास वैसा नहीं है, जैसा नीचे में है ना वैसा ही ऊपर में भी है। लाइन से एक लाइन में एक सीध में रूम है जिसमें लॉक है अंदर से, उसका निकलने का रास्ता पीछे की तरफ से है मे बी। उसमें लोग रहते हैं यहाँ आकर के, ठीक है, रेंटेड वाली चीज़ें हैं। और फिर यहाँ कपल्स, बहुत सारे यहाँ पे कपल्स दिखे हमें। एक्चुअली हनीमून मनाने आए होंगे लोग, मतलब लाइक काफ़ी छोटे छोटे उम्र के कपल्स थे। मतलब ऐसा लग रहा था बाल विवाह वाला चीज़। तो बहुत सारे यहाँ पे कपल दिख रहा था हमें। तो ये जो नज़ारा है ना इस प्रांगण से या फिर इस गलियारे से बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। मतलब मैं सोच रही थी कि यार राजा जो था यहाँ का या फिर जिसका ये घर था उसको मज़े ही मज़े होते होंगे नहीं सामने हर दिन ये नज़ारा देखना। मेरा तो आज लास्ट था ना, तो मैं मैं बहुत ज़्यादा सैड थी। अब मैं नीचे की तरफ जाऊँगी, आपको दिखाऊँगी। पता है क्या, म्यूज़ियम जैसा था। म्यूज़ियम के नाम पे और कुछ नहीं था भैया, एक रूम था, ठीक है। रूम में पता नहीं क्या क्या अजीब सी चीज़ें थी, भूत बैताल का शेप का कुछ था, मे बी मॉल्स वगैरह होंगे या फिर कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें होंगी। तो ये देखो यही म्यूजियम के नाम पे एक रूम है जिसमें कि सामने भूत वूत टाइप का मास्क बनाया हुआ है। और ये जो पिलर देख रहे हो ना, ये पिलर्स थे और मास्क के साथ साथ वहाँ का कल्चर ट्रेडिशन दिखाया गया है। लोग बैठ के किस तरह के कपड़े पहनते हैं, बैठ के किस तरह काम करते हैं, शहनाइयाँ, मतलब जिस तरह के जो वाद्य यंत्र थे ना वो भी थे। मैं ये पिलर्स देख रही थी कि अगर मैं गिरा दूँ उसको तो अभी क्या होगा। मेरे दिमाग में ना खुराफाती वाली चीज़ें चलती रहती है भैया, तो इसके लिए आप टेंशन ना लो। और पता नहीं क्यों हर जगह ना ये कहीं बारहसिंगा वाले चीज़, कहीं हिरन का मुंडी, सब जगह ये दिख जा रहा है वो सिंह के साथ। शायद उनका फेवरेट होता होगा, नहीं? अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर देना गाइस कि ये कौन से राजा का था, क्या था। एक्चुअली हम लोग जल्दी में थे इसलिए उतना ज़्यादा डिटेल पढ़ नहीं पाए भैया। वैसे भी कौन सा पढ़ लेते अगर हड़बड़ी में नहीं रहते तो भी। जब निकल गए ना तो निकलने के बाद हमें ये कुछ इस तरह का स्टोन से बना हुआ ना हमें मंदिर दिखा। मैंने सोचा चलो देख लेते हैं भैया, सुनसान पड़ा था, कोई इसमें जा नहीं रहा था, ठीक है। हमने सोचा चलो दिखाते हैं किसकी कौन से भगवान की ये मंदिर है। और मैं ध्यान से देखने लगी कि पत्थर को काट के बनाया गया था। तो यहाँ पे मैंने प्रणाम किया। उसके बाद हम लोग ना गाड़ी हमारा पहुँचा दिया बहुत जल्दी ही। जिंग बस हमने लिया था दिल्ली जाने के लिए, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि जिंग बस से जाना यार, मतलब सर्विस बहुत ही अच्छा है इसका। और ये जो है हम लोग के बैठने के लिए बनाया हुआ है। जब तक हमारी बस आएगी ना तब तक हम लोग यहीं अपने बस का वेट करेंगे, ठीक है। मैं जैसे ही अंदर जाती हूँ ना तो मैं शॉक हो जाती हूँ कि यार इतना सुंदर नज़ारा, मतलब क्या बोलूँ मैं। यहीं पे बैठ कर, और आवाज़ जो आ रही थी ना नदी की, इतने ज़ोर से आवाज़ आ रही थी नदी की, ओ माय गॉड। मतलब आज लास्ट था हमारा मनाली में और ये लास्ट मोमेंट का ये जो लास्ट व्यू हमें मिला ना, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई कि चलो लास्ट हमारा ये व्यू मिला। हमारा गाड़ी फाइनली देखो आ गया है और हम लोग निकल चुके हैं, ठीक है। गाड़ी में हमारा सामान रखाएगा और हम लोग भी रखे जाएंगे गाड़ी में, यानी हम लोग को बिठाया जाएगा गाड़ी में।
बैठने के बाद हमें पानी वानी मिलता है, बहुत सारे लेस कुरकुरे हम लोगों ने लेकर के भर लिए अपने बैग में, सो दैट रास्ते में एक्चुअली बस पे ट्रेन पे बैठते ही ना मुझे गंदा वाला भूख लग जाता है। तो देखो फाइनली हम भूख लग जाता है हमें, एक्चुअली बैठी हूँ ना तो बैठते के साथ भूख लगना लाजमी है भैया गाड़ी में ट्रैवलिंग में। तो बैठ गई थी, उसके बाद कुछ दूर चलते ही ठीक है भूख लगना है वाला चीज़ हो जाता है, मतलब मेरे साथ साथ और भी लोग को भूख लगता है यार, इसलिए बस वाले ने रोक दिया। और रोकने के बाद हम खाना खा रहे थे, क्या हमें डोसा खाने का मन था एक्चुअली, हमने फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म होता है और मॉर्निंग होते ही ये बस हमें दिल्ली में छोड़ देती है। हम लोग बस से उतर चुके हैं, हमने अपना ओला वाला का कॉल किया, वो बोला आ रहे हैं, तब तक हमने वीडियो लिया और दिल्ली में हम लोग पहुंच चुके थे। और दिल्ली में हमारा 2 दिन का ट्रैवलिंग था, यानी 2 दिन हम लोग को दिल्ली में भी घूमना था। ठीक है, तो दिल्ली वाला व्लॉग अगले वीडियो में आएगा। आज के लिए यही, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।